हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके गद्य और पद्य साहित्य के बहुविकल्पी प्रश्नों की। जैसे कि आप क्लास 10th के फेज़ में जब आएंगे या 9th में रहे होंगे तो आपको क्वेश्चंस याद करवाए जा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं, यानी कि लेखकों के नाम, उनसे संबंधित रचनाओं के नाम। तो इस बार आपका जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम होगा, आपका जो 2023 हुआ है उसी पैटर्न पे होगा। यानी कि जो 2024 आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपके 20 एमसीक्यूज रहेंगे, यानी कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न क्या होंगे। तो दोस्तों, जब 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके होंगे, जिसमें से 10 बहुविकल्पी प्रश्न आपके गद्य और पद्य साहित्य के एमसीक्यूज से होंगे, यानी कि जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चंस देख रहे हैं इससे ही क्वेश्चंस, यानी ऐसे ही इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। और ये सारे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट एक इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि मेरे पास सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जैसा कि मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई थी। तो उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये उठाकर बनाया गया है और ये अपने हाथों से लिखा गया है, यानी अपने हाथों से कंप्यूटर के द्वारा खुद लिख के बनाया गया है। तो चलिए, इसमें क्या करते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और इसके प्रश्नों को आप क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। अगर जो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ फाइल के रूप में चाहिए, तो आप मतलब कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों चलिए क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि नामवर सिंह किस विधा के प्रमुख लेखक हैं। तो आलोचना विधा के क्या है, प्रमुख लेखक हैं। जो नामवर सिंह हैं वो किस विधा के प्रमुख लेखक हैं, तो आलोचना विधा के लेखक हैं। यहाँ पे देखिए, उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के लेखक हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग से लिखा गया है, उदय शंकर यहाँ पे बड़ा सा रहेगा और यहाँ पे भट्ट रहेगा, तो आप इसको देख लेंगे, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यानी उदय शंकर भट्ट किस गद्य विधा के लेखक हैं, तो ये एकांकी विधा के क्या हैं, लेखक हैं। एकांकी गद्य विधा के क्या हैं, लेखक हैं। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि डॉक्टर नागेंद्र किस गद्य विधा के लेखक हैं। और दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको क्या पता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको मिल जाए। अगली बार जितने सारे मैंने क्वेश्चंस करवाए थे 2023 बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चंस फंसे थे। और जाहिर सी बात है कि जो हम क्वेश्चंस करवाते हैं उसमें से क्वेश्चंस पक्का फंसेंगे आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में। ये बहुत सोच समझ के बनाया गया है। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि डॉक्टर नगेंद्र किस गद्य विधा के लेखक हैं। तो आलोचना विधा के क्या है, ये लेखक हैं। यानी कि ये जो रचना करते हैं वो आलोचना होती है, आलोचना की रचना करते हैं। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक का नाम लिखिए। तो जो गोदान को लिखे हैं उनका नाम लिखना है आपको। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी दिखते हैं हमको, वो गोदान के क्या हैं, लेखक हैं। अब देखिए, प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम लिखिए। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, ये क्या है, अज्ञेय जी इसके क्या हैं, लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के अज्ञेय जी लेखक हैं। वीडियो आप आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, या बोर्ड एग्जाम के टाइम देख रहे हो, वीडियो बहुत पहले बनाई जा रही है बोर्ड एग्जाम से, लेकिन आपको इसको पूरा देखना है। देखिए, प्रश्न है ठूठा आम के लेखक का नाम लिखिए। तो जो ठूठा आम है उसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। देखिए, प्रश्न है अर्धनारीश्वर के रचयिता के लेखक का नाम लिखिए। यानी जो अर्धनारीश्वर लिखे हैं, तो देखिए आपको यहाँ पे उसका उत्तर नहीं लिखा हुआ है इस पीडीएफ फाइल में, लेकिन मैं बता देता हूँ। जो विष्णु प्रभाकर जी हैं वो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर के क्या हैं, लेखक हैं। प्रश्न है कि त्रिवेणी किस विधा की रचना है। यानी जो त्रिवेणी आपको दिखता है वो किसकी, वो आलोचना विधा की क्या है, रचना है। और इसके लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने त्रिवेणी लिखा है और ये आलोचना विधा की क्या है, रचना है। ओके, अब देखिए, उसने कहा था किस विधा की रचना है। यानी एक कृति है, उसने कहा था, क्यों, कौन लिखा है, तो कहानी विधा, यानी कहानी विधा है। ठीक है, तो कौन सी विधा है, कहानी विधा है। अब देखिए, प्रश्न है कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति के लेखक कौन हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र कौन थे, मतलब घुमक्कड़ कौन थे, तो राहुल संस्कृत्यायन एक घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक थे, यानी बहुत ज़्यादा घूमते थे। तो जहाँ पे यात्रा वगैरह की बातें आए वहाँ पे राहुल संस्कृत्यायन रहेंगे। हालांकि बस एक ऐसी यात्रा है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि मेरी यूरोप यात्रा अगर जो आएगी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे क्या होंगे। ओके, अब देखिए, कलम के सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है। तो कलम की सिपाही है मुंशी प्रेमचंद की।
इन्हीं की जीवनी बनाई गई है। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है कलम का सिपाही। लेकिन पूछ देगा कि इसको लिखा कौन है, इसको लिखा कौन है, तो अमृत राय जी इसको क्या लिख किए हैं, अमृत राय जी इसको लिखे हैं। तो आप इसको लिख लें कि अमृत राय इसको लिखे हैं। और किसकी जीवनी है, तो ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे हम बढ़ते हैं कि प्रथम है कि इंदुमती कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो आपको बता दें कि ये हिंदी की प्रथम कहानी है, यानी जो सबसे पहली बार कहानी लिखी गई थी वो इंदुमती कहानी ही है। तो अब इसका लेखक का नाम जान लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट जाहिर सी बात है हो जाता है, क्योंकि पहली कहानी है और इसका लेखक का नाम आपको याद करना चाहिए और कर लेना चाहिए। तो देखिए पूछा है कि इंदुमती कहानी के लेखक हैं, तो किशोरी लाल गोस्वामी जी क्या हैं, इसके लेखक हैं। मेरी यूरोप यात्रा नामक मतलब कि लेखक का नाम लिखिए। तो मेरी यूरोप यात्रा कौन लिखे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अभी मैं ऊपर आपको ये बताया हूँ। हंस पत्रिका के लेखक का नाम लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद क्या है, हंस पत्रिका के लेखक हैं। देखिए प्रश्न है बाल बोधिनी पत्रिका के लेखक का नाम लिखिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या हैं, बाल बोधिनी पत्रिका के लेखक हैं। अब प्रश्न है कि दैनिकी नामक डायरी के मतलब दैनिकी नामक डायरी के लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे देखिए नमक लिख के आया, लेकिन यहाँ पे नामक रहेगा। दैनिकी नामक डायरी, तो सियाराम शरण गुप्त, श्री सियाराम शरण गुप्त। अब है सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी, तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी, द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न है कि आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो ये जीवनी विधा की रचना है। जीवनी विधा की क्या है, रचना है। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। इसको आप लोग IMP कर लीजिए, क्योंकि एकांकी का सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहा जाता है और इनकी दीपदान एकांकी बहुत फेमस है, इसीलिए दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं के रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं कौन लिखा है, तो हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के बाबूजी, यानी हरिवंश राय बच्चन जी। देखिए मेरी कॉलेज डायरी के लेखक का नाम लिखिए। तो कौन सा इसका आंसर सही है, डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा क्या है इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और इसी के साथ आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर